हेलो एवरीवन, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हर एग्जाम में पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और लगातार पूछे जाते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि ये वाला जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको शॉर्टकट ट्रिक मेथड से बताएंगे और जितने भी टाइप्स हैं वो सारे हमने इस वीडियो में लिए हैं और कुछ क्वेश्चन और हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। मैं अंजलि शर्मा, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए पॉपुलेशन के अभी भी जो एग्जाम चल रहे हैं इसमें सभी में क्वेश्चन जरूर आया है। तो अभी जो क्वेश्चन है इसमें देखिए फर्स्ट, पहले मैं इसको समझा देती हूँ कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। पहले समझने की कोशिश करिए, उसके बाद ही सॉल्व करिएगा। देखिए, पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज ए इंक्रीज्ड बाय 5% फ्रॉम 2009 टू 2010। 2009 से 2010 में हम यहाँ थोड़े थोड़े पॉइंट लिखते भी जाते हैं। 5% इंक्रीज हो गई पॉपुलेशन 2009 से 2010 में। ठीक है, ये इंक्रीज का साइन है, ऊपर एरो है मतलब इंक्रीज है। ठीक है, बाय 20% फ्रॉम 2010 टू 2011। तो 20% ये भी इंक्रीज हुई है 2010 से 2011 तक। ठीक है, अब क्या बताना है, पॉपुलेशन ऑफ विलेज इन 2011 वाज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ 2009। मतलब कि 2009 से लेके 2011 तक की पॉपुलेशन में कितने परसेंट इंक्रीज हुआ ये पूछा गया है। और हर साल जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है 5%। मतलब एक बार 5% हो रही है और एक बार 20% हो रही है। ठीक है, तो अब इसको निकालेंगे कैसे। जैसे हमने एक शॉर्टकट फॉर्मूला पहले भी बताया था कि a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 लगा दीजिए इसमें। ठीक है, ए क्या लोगे 5 और बी क्या लेना है 20। तो 5 यहां पुट कर दीजिए। दोनों ही पॉजिटिव लेने पड़ेंगे क्योंकि देखिए ये भी इंक्रीज कर रहा है और दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है। अगर इसमें कोई डिक्रीज करता तो वो वैल्यू माइनस में हो जाती। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 5 हो गया, b इक्वल्स टू 20 हो गया, प्लस 5 इंटू 20 अपॉन 100 मीन्स क्या हो गया। देखिए हम पूरा सॉल्व करें क्योंकि आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप ये तरीका सीखने के बाद ओरल भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये दोनों तो 25 हो गया और ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 26% मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, यानी 2009 से लेके 2011 तक कितने परसेंट इंक्रीज हुआ 26% पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। ठीक है, देखिए इसमें क्वेश्चन देखने में तो बड़े बड़े लगते हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं अगर ट्रिक्स पता हो तो। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 5% एवरी ईयर। हर साल 5% क्या होती है, बढ़ जाती है पॉपुलेशन। ठीक है, तो पॉपुलेशन कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है 5% इंक्रीज हो रही है। इफ प्रेजेंट पॉपुलेशन 9 to 6 मतलब प्रेजेंट यानी कि 3 साल के बाद जो पॉपुलेशन प्रेजेंट की है 3 साल पहले की पूछी गई है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास मींस ये ए दिया है यानी प्रेजेंट पॉपुलेशन, यहाँ पे लिख लीजिए प्रेजेंट पॉपुलेशन इज इक्वल टू 9261 है। तो आपसे पूछी गई 3 साल पहले की पॉपुलेशन क्या होगी। तो इसमें जो हमने वो फॉर्मूला पढ़ा था ना कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट वाला, वो भी हम लगा सकते हैं, बिल्कुल वही तरीका। देखिए हम वहां लिखते थे a इज इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 पावर t, ये लिखते थे ना। अब इसमें क्या करेंगे, जो ये बाद वाली जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो a हो जाएगी। ठीक है, पहले की आपको निकालनी है वो आपकी क्या हो जाएगी P, यानी आपको P निकालना है। P मतलब पहले की पॉपुलेशन और A जो है वो प्रेजेंट पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, तो अब इसको आप पुट कर दीजिए यहाँ 9261 P1 प्लस रेट कितना है 5% और टाइम कितना दिया है 3 साल। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए 5 1 जा 5, ये हो गया आपका
मतलब आप इसको जब एलसीएम लेके इधर लेकर जाएंगे तो कैसे हो जाएगा, ये वैल्यू तो हो जाएगी 21/20 का होल क्यूब और इंटू पी इज इक्वल टू 9261। एक स्टेप चलो और लिख देते हैं, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9261। ठीक है, अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 21/20 है, ये 20/21 3 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि पावर 3 है। ठीक है, अब एक चीज और देखिएगा कि 21 का क्यूब ये होता है, यानी कि ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, यानी 8000 मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, यानी जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि प्रेजेंट की पॉपुलेशन दी है और पहले की पूछी है तो ये फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर मान लो यहाँ पे पहले की दी है बाद की निकालनी है, ठीक है, तो फॉर्मूला तो सेम यूज करना है, उस केस में आपको ए निकालना पड़ेगा और जो गिवन होगी वो यहां लिखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज इन एवरी ईयर बाई 10%। ठीक है, और इट स्टार्टेड विद इंक्रीज इन 2000, मतलब 2000 में इंक्रीज हुई। ठीक है, एक साल इंक्रीज होती है, एक साल डिक्रीज होती है पॉपुलेशन इसकी। ठीक है, तो क्या करना है, इसमें जो स्ट्रेंथ है वो एक साल इंक्रीज होती है फिर डिक्रीज होती है। पहले इंक्रीज हो रही है 10%, फिर बाद में डिक्रीज हो रही है 10%, लेकिन एक इंक्रीज एक डिक्रीज मीन्स क्या हुआ, जो इंक्रीज होगी वो पॉजिटिव लेंगे, जो डिक्रीज हो गई वो निगेटिव लेंगे। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू पहले इंक्रीज हुई तो 10 ले लेंगे, दूसरी डिक्रीज हो रही तो -10 ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे, परसेंटेज इज इक्वल टू ए प्लस बी, पहले जो फॉर्मूला लिखा है उसको हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। ठीक है, तो ए प्लस बी का मतलब -10 प्लस ए माइनस बी बाय 100, 0 0 कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए, यानी कि -1 आ गई। ये कितने साल की आई, देखिए 2000 की, यहाँ पे 2003 की पूछी गई है, यानी कि 3 साल, तो ये तो 2 साल की आई है, यानी ए और बी जो लिया एक साल इंक्रीज हुई एक साल डिक्रीज हुई। अब जो तीसरी आएगी वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अगर हम इसको बी मान लें तो आपकी जो नेक्स्ट ईयर है, 3rd ईयर, वो भी इंक्रीज होगी ना, तो इंक्रीज होगी, यानी ए को हमको लेना पड़ेगा 10% दोबारा इंक्रीज होगी, और जो आप बी लोगे वो ये लोगे। ठीक है, -1। अब ये फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, फिर से सेम फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी, माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया, दिस इंटू 1/100। अब इसे सॉल्व करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस आ गया, और ये माइनस 0 से 0 कैंसिल, 0.1। ठीक है, क्लियर। अब 9 से इसको माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 8.9। अब एक चीज और ध्यान देने वाली है, यहाँ पे बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। देखिए आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, 8.9 दो जगह, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब आपको सोचना है कौन सा करेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इंक्रीज होगा, दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट होगा। जो ऑप्शन है 8.9% इंक्रीज, जो नीचे एरो लगा है डिक्रीज, फिर ये इंक्रीज फिर डिक्रीज। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीज होगा, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ऑफ द 1000 inhabitants in a town 60% आर मेल, मतलब 60% मेल हैं, टोटल 1000 हैं। ठीक है, अब हम इसको लिखते भी जाते हैं, टोटल है 1000, ठीक, जिसमें 60% मेल हैं। तो पहले हम मेल निकालने, कितने हुए मेल कैंडिडेट, कितने होंगे, इसका 60%, तो 60% ऑफ 1000। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 60/100 इंटू 1000। देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया,
यानी 600 हो गए मेल मेंबर्स हो गए, ठीक है, 600 मेल हो गए। अब कह रहा है कि जो मेल है उसमें से भी 20% लिटरेट है, जितने भी मेल हैं उसके 20% लिटरेट है, तो लिटरेट निकाल लीजिए, यानी शिक्षित कितने हैं, ये हो गए इसका 20% ऑफ 600, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20/100 इंटू 600। स्टेप वाइज इसलिए कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। लिटरेट हो गए 120, ठीक है, यानी इतने मेल मेंबर्स हैं जिसमें से 120 जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, लिटरेट है, शिक्षित है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि 25% आर लिटरेट। अब टोटल का 25% लिटरेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब हम टोटल लिटरेट निकाल लें। टोटल लिटरेट कितने हो गए, 25% ऑफ 1000, ठीक है, तो कितना हो गया 25/100 इंटू 1000 मीन्स 2 0 कैंसिल हो गए, यानी कि 250 जो है वो टोटल लिटरेट हैं, ठीक है। तो 120 मेल है तो फीमेल कितनी निकल आएंगी इसमें से, फीमेल जो है वो निकलेंगी आपकी 250 में से 120 माइनस कर देंगे, यानी कि फीमेल जो लिटरेट निकलेंगी, ठीक है, लिटरेट निकलेंगी वो कितनी निकलेंगी 130 फीमेल लिटरेट हो गई। पूछा क्या गया है इसमें, व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल ऑफ टाउन आर लिटरेट, कितने परसेंट टोटल लिटरेट हैं ये पूछा गया है, ठीक है। तो कितने परसेंट है, तो पहले तो हम ये भी निकालें इसमें कि टोटल महिलाएं कितनी हैं। तो टोटल जो मेल आ गए वो तो आ गए आपके 400, ठीक है, तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी इसमें, सॉरी टोटल मेल आ गए 600, तो फीमेल कितनी हो जाएंगी टोटल 1000 में से 600 माइनस कर देंगे, यानी 400 जो निकलेंगी ये टोटल फीमेल है, ठीक है। टोटल फीमेल इतनी है और इसमें से इतनी लिटरेट है, तो कितने परसेंट लिटरेट होंगी, तो दिस बाय दिस इंटू 100, ठीक है, तो कितनी आएगी 130/400 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कटेगा 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 4 तिया 12 हो गया, 4 पंचे नहीं भाई 4 तिया 12, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 पंच 32.5 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, यानी इसमें हमने एक एक करके जो कहता जा रहा है वो हमने सॉल्व कर दिया, उससे निकाल लिया। आपको क्या निकालना था, आपको पहले मेल अलग कर देने थे, फीमेल अलग करने थे, फिर मेल से आपने लिटरेट अलग कर दिए और फिर टोटल लिटरेट निकाल लिए, फिर उसमें से माइनस करेंगे तो फीमेल आ जाएगा, फिर उसका परसेंटेज निकाल देंगे, यही किया हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है। From 1980 to 1990, the population of a country increased by 20%. 20% बढ़ गई। From 90 to 2000, population of country इंक्रीज बाई 20%, मतलब सारी 20% इंक्रीज हो रही है। तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, एक ही फॉर्मूला आप 2 बार लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज हो रही है, यानी कि अगर आप पहली कंडीशन में A10 लेंगे, B10 लेंगे, क्योंकि दोनों ही इंक्रीज है यानी पॉजिटिव लेनी है, ठीक। तो आपको क्या करना है, सीधा फॉर्मूला लगाइए, 10 + 10 + 10 × 10 / 100 मीन्स ये पूरा कैंसिल हो गया, 20 ये 1 बचेगा, 21% आ गया। तो अगर हम इसको B ले लें तो हमें दोबारा A किसको लेना पड़ेगा, फिर से 10% इंक्रीज हो रहा है। 1 मिनट, 10 की जगह 20 है, यहाँ 20 करिए, फिर से कर देते हैं इसको सॉल्व। 20 + 20 + 20 × 20 / 100, पहले हमने इसमें 10 ले लिया था, वहाँ पे 10 की जगह 20 कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए, कितना होगा 40, 2 0 कैंसिल हो गए, +4 यानी कि 44%, यानी कि अगर हम इसको B ले लें तो पहले वाला जो A होगा वो भी नेक्स्ट 20 लेंगे, फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है।
तो A मतलब 20 प्लस B 44 प्लस 20 इंटू 44 अपॉन 100। ठीक है, अब इसको सिंपल हमें सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 64 प्लस, अब देखिए इसको डिवाइड करने से बेटर है मल्टीप्लाई कर दें और एक के बाद डेसिमल लगा दें। ठीक है, तो 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 88/10 मीन्स कितना हो गया 64 प्लस 8.8। ठीक है, तो इसको क्या सॉल्व प्लस कर दीजिए, तो 0.8 आ गया ये, और 8 4 12 होता है, 6 1 7 हो गया, 72.8% मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। मतलब ने एक ही फॉर्मूला 2 बार लगाया, जितने परसेंट इंक्रीज करेगा एक को उसको मानना है, और अगर डिक्रीज करता तो उसकी वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ विलेज इज 2500। ठीक है, यानी 2500 पॉपुलेशन है, 1/5 आर फीमेल। तो सबसे पहले तो हम टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन है 2500, इसमें से फीमेल कितनी दे रखी है, यानी कि फीमेल है 1/5 किसकी, टोटल की, ये हो गई फीमेल। ठीक है, अब इसे कट कर दें, 500 हो गई फीमेल। ठीक है, और रेस्ट आर मेल, तो जो बचे हुए हैं वो मेल होंगे, यानी 2500 में से 500 माइनस कर दिए टोटल में से, तो कितना आ गया 2000 मेल हो गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है ये कि 5% ऑफ मेल एंड 40% ऑफ फीमेल आर अनएजुकेटेड। मतलब जितने भी टोटल मेल्स हैं उनके 5% जो है वो अनएजुकेटेड है, और टोटल फीमेल के 40% अनएजुकेटेड है। और पूछा क्या गया है, पूछा गया है व्हाट परसेंट ऑन होल आर एजुकेटेड, मतलब कितने परसेंट टोटल एजुकेटेड हैं। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए या तो हम अलग अलग इसको निकाल करके सॉल्व करें, या हम 5% टोटल मेल के अनएजुकेटेड हैं, तो इसमें एजुकेटेड कितने होंगे, 100 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 माइनस 5 हो जाएगा 95। ठीक है, तो 95% ऑफ मेल कितने हैं टोटल 2000। ठीक है, और प्लस 40% अगर अनएजुकेटेड हैं तो 100 में से 40 माइनस करेंगे 60% एजुकेटेड हो जाएंगी। ठीक है, तो 60% ऑफ कितनी टोटल फीमेल है 500। यहाँ मेल को छोटा कर देते थोड़ा, यहाँ पे मेल को m लिख दिया हमने। ठीक है, क्लियर। तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, और लेकिन ये टोटल क्या आया आपका, टोटल एजुकेटेड कैंडिडेट आए, लेकिन आपको निकालना है परसेंटेज। ठीक है, तो पहले हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये इंटू 2000 प्लस 60/100 इंटू 500। ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गए, 2 0 कैंसिल हो गए, 0 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 19, प्लस कितना आएगा 6 पंचे 30, ये हो गया आपका 1 0 आ गया, 6 पंचे 30, 300 आ गया। ठीक है, अब इसको प्लस कर दीजिए, 0 0 9 10 11 12, 10 11 12, 5 छक्का 30 हो गया, और यहाँ पे शायद 95% है, 60% है टोटल 500 का, 55 25 हो गया, 2500 टोटल, 5 किया तो ठीक है हमने। चलो आगे बढ़ते हैं, 20 21 22, तो ये हो गया एजुकेटेड। अब परसेंटेज क्या निकालेंगे, एजुकेटेड टोटल। ठीक है, और अपॉन क्या लिखा है इसमें, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल होल का, तो होल हो गया 2500 और इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और आंसर आना चाहिए। देखिए 2 0 से 2 0 कट गए, 25 8 200, 25 8 200। ठीक है, 88% आ गया, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जाम में आया हुआ है, पहले इसको समझ लीजिए। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन डिक्रीज बाई 5% इन फर्स्ट ईयर। पहले साल जो है पॉपुलेशन 5% डिक्रीज हो गई, उसके बाद 5% इंक्रीज हुई है अगले साल, ठीक है। तो आफ्टर 2 years द पॉपुलेशन दे रखी है यहाँ पे, फाइंड इनिशियल पॉपुलेशन। मैं इसको बता देती हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। कैसे करना है देखिए कि पहले आपकी इंक्रीज हुई है, तो हमने जो फॉर्मूला बताया था a इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 पावर T, ठीक है। a जो हो गई, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है 47880, पहले की निकालनी है। 1 प्लस आर कितना दे रखा है, देखिए आर पहले डिक्रीज है तो यहाँ माइनस लगाएंगे, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, पावर अगर 3 डायरेक्ट दिया होता तो यहाँ पे टी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, फर्स्ट ईयर दिया है फिर सेकंड ईयर दिया है, हो सकता है कि आगे थर्ड ईयर भी दें और फोर्थ ईयर। तो आपको क्या करना है, जब इंक्रीज होगी तो प्लस लेना है, जब डिक्रीज होगी तो माइनस लेना है। जैसे यहाँ पहले डिक्रीज हो रही है तो माइनस लिया है, अगली बार क्या हो रही है 5% इंक्रीज हो रही है, तो हमको क्या लेना पड़ेगा, प्लस लेना पड़ेगा, ठीक है। क्लियर, ठीक है। मतलब आगे भी अगर और भी ईयर्स होंगे और दिया होगा इंक्रीज या डिक्रीज, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसमें मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। क्लियर। अब बात करते हैं, इसको कट करें पहले, तो हम इसको कट कर दीजिए, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, P इंटू 19/20 और ये आ जाएगी 21/20। एलसीएम ले लिया है। अब P की वैल्यू कितनी होगी, 47880, 20/19, 20/21। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा आंसर है, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, इसको डिवाइड कर देना और सीधा मल्टीप्लाई कर देना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी अभी एग्जाम में आया है, तो आप देखिए इसको कैसे करना है। तो इसमें पॉपुलेशन आपको दे रखी है, फर्स्ट ईयर में इंक्रीज हो रहा है, दोनों साल में इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन इतनी है तो इनिशियल बतानी है, ठीक है। बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल पॉपुलेशन 128800 इज इक्वल टू P निकालनी है 1 प्लस, अब देखिए प्लस है तो इंक्रीज है तो प्लस लगाया, ठीक है। ये भी होगा ऐसे, क्लियर। दोनों ही इंक्रीज हैं, एरो का मतलब पॉपुलेशन जो है फर्स्ट ईयर 20% इंक्रीज करती है, सेकेंड ईयर 15% इंक्रीज करती है। टोटल पॉपुलेशन प्रेजेंट ये दे रखी है, 2 साल पहले की पॉपुलेशन निकालनी है, तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, दोनों इंक्रीज हो रही है, दोनों में प्लस आएगा और इसे पुट कर दिया। अब सिंपल इसको हम सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 1/5 तो ये आ गया 5 और एक ये 6/5 ये हो गया, ठीक है। और ये 5 से कट जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10। अब ये कटेगा नहीं तो एलसीएम ले लेंगे, तो हो जाएगा 23 ये हो जाएगा 23/20, ठीक है। क्लियर। 128800 इज इक्वल टू, अब P अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 128800 इंटू 5/6 इंटू 20/23। इसको सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा वो आंसर होगा, 2 साल पहले की पॉपुलेशन आ जाएगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए, बाकी कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। इसको रिवीजन प्रैक्टिस करिए, और जो भी कोई डाउट अगर आपकी तरफ से भी है तो आप उसको कमेंट पर जरूर लिखिए, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और इसके कुछ ही टाइप हैं। अगर आप ये टाइप कर लेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% करेक्ट होगा। मैं अंजलि शर्मा, चलिए अब आपकी क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ, और इसमें हम आपको वही क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें इलेक्शन और वोट वाले क्वेश्चन ही हैं, और इसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है।
जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट में पूछा गया है, पहले देखिए इसमें पूछा क्या गया और क्या क्या गिवन है, पहले तो ये समझ लीजिए, ठीक है। फर्स्ट में पूछा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, मतलब दो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं जिसमें कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ वोट्स पोल्ड इन इलेक्टेड बाय इज इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ 14000, ठीक है। मतलब कि उसमें जिसको 60% वोट मिले हैं उसको इतने वोट अधिक मिले हैं, ज्यादा मिले हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि द नंबर ऑफ वोट पोल्ड बाय विनिंग कैंडिडेट्स, तो जीतने वाले को कितने वोट मिले। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले ना इसमें एक काम करिए कि टोटल वोट्स को x मान लीजिए, ठीक है। बहुत आराम से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए, स्टेप्स क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले जितने वोट पड़े उनको x मान लीजिए। तो अब अगर जीतने वाले को 60% मिले तो हारने वाले को कितने मिलेंगे, 100 में से 60 माइनस कर देंगे यानी 40%, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 60% ऑफ x, मतलब इस x का 60% मिले जीतने वाले को, तो हारने वाले को कितने मिले 40% ऑफ x। लेकिन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है 14000, यहां लिख दीजिए, ठीक है, क्लियर। अब इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकालिए, तो ये कितना हो जाएगा 60/100x माइनस 40/100x इज इक्वल टू 14000। अब इसके बाद नीचे देखिए 100 है दोनों में, तो हम डायरेक्ट इसको इसमें से इसको माइनस कर दें, अदरवाइज एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसको 60 में से 40 माइनस कर दिया तो कितना आ गया 20/100 x इज इक्वल टू 14000। अब क्या करना है, x इज इक्वल टू 14000 इंटू इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे 100/20 या 20/100 था तो हमने कर दिया 100/20, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर दिया और इससे इसको कट कर दीजिए तो कितना आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 7 के बाद कितने 3 और एक 4 0 आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि 70,000 वोट टोटल पड़े, ठीक है। अब पूछा गया है कि विनिंग कैंडिडेट्स को कितने मिले, तो 60% इसका निकाल लीजिए, आपका विनिंग कैंडिडेट के वोट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां लिख दीजिए विनिंग कैंडिडेट्स को जो वोट मिले वो कितने होंगे 60% ऑफ 70,000, ठीक है। तो 60/100 इंटू 7 के बाद 0 लगा दीजिए, 4 0 आ गए, इसके बाद 2 0 1 0 ये कट गया, 6 7 42 हो गया और ये 3 0 1 2 3, मतलब 42 इतने वोट मिल गए 42,000, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि वैल्यूज चेंज होके आए लेकिन टाइप्स सेम रहते हैं, तो ये कुछ टाइप हैं जो कर लीजिएगा तो इसमें से क्वेश्चन श्योर शॉट आता है। देखिए क्वेश्चन 2 देखिए, इन एन इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, ठीक है। वन ऑफ द कैंडिडेट को मिले कितने 40% वोट एंड डिफीटेड बाय, और हार गया कितने से 298 वोट से। पहले का क्वेश्चन और ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। चाहे वो डिफीट करे या फिर जीते या हारे, कितने वोटों से जीता है कितने वोटों से हारा, दोनों केस में क्या करेंगे डिफरेंस इज इक्वल टू जितने से हारा या जीता उसको रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। इसमें भी देखिए टोटल वोट्स को हमने क्या मान लिया, टोटल वोट्स इज इक्वल टू x मान लिए, ठीक है। अब अगर 40% वोट मिले हारने वाले को तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे 60% मिलेंगे, 100 में से 40 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 60% ऑफ x माइनस 40% ऑफ x दैट इज इक्वल टू 298, ठीक है। अब देखिए अपॉन 100 दोनों में होगा तो हम क्या करें इसको यहीं पे माइनस कर दें, 60 में से 40 माइनस करेंगे कितना आएगा 20 आएगा,
तो 20/100 क्योंकि परसेंट में है, इंटू एक्स इज इक्वल टू 298, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 298 इंटू 100/20, मतलब 20/100 था, इधर जाके ही रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया ये, ठीक है। अब क्या करना है, इसे कट कर दीजिए, देखिए 0 से 0 कट हो गया, इससे इसको कट कर दीजिए, 2 1 कम 2 2 चौका 8 2 9 18, ठीक है। कितना आ जाएगा 1490, मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है ये समझ लीजिए। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स और इसको 55% वोट मिले ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने वैलिड वोट्स हैं उसके 55% उसको मिल रहे हैं, ठीक है। 20% वोट्स वर इनवैलिड, 20% इनवैलिड हो गए टोटल, और टोटल नंबर ऑफ वोट्स गिवन है 7500 वोट्स टोटल पड़े हैं, जिसमें से 20% वोट जो है वो खराब हो चुके हैं, ठीक है, इनवैलिड हो गए। फाइंड नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट अदर कैंडिडेट को कितने वोट मिले वैलिड वोट, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, वैलिड वोट्स कितने हैं टोटल। अब देखिए 20% अगर इनवैलिड हुए तो वैलिड कितने हुए, 100 में से 20 माइनस कर देंगे, यानी 80% जो होंगे वो वैलिड वोट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 80% ऑफ किसका, ऑफ टोटल का, मतलब 7500 का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 80/100 इंटू 7500, 20 से 20 कैंसिल हो गया, इसको इंटू कर दीजिए, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, कितना हो जाएगा ये 6000 वोट्स जो हैं वो वैलिड वोट्स हैं, ठीक है। अब पूछा गया है कि मतलब दूसरे वाले कैंडिडेट को, हारने वाले को कितने वोट मिले। तो अगर जीतने वाले को 55% मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 100 में से 55 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 100 में से अगर हम 55 को माइनस करेंगे, क्योंकि 55% एक को मिले तो दूसरे को कितने मिल जाएंगे 45%, ठीक है। तो 45% ये मिले अदर कैंडिडेट को, किसके, वैलिड वोट के, 45% ऑफ 6000, दैट इज इक्वल टू 45/100 इंटू 6000, ठीक है। अब इज इक्वल टू कितना होगा 0, अब 6 इंटू कर दीजिए इसको, 30 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 7 2700, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि पहले वाले को कितने वोट मिले, तो इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा 55% निकाल लीजिए, या फिर एक काम और कर सकते हैं, इतने दूसरे को मिले, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो जितने वाले के आ जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन में बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th। At an election involving 2 candidates, 68 votes were declared invalid. 68 वोट पहले ही बता दिए कि इनवैलिड हैं, ठीक है। द विनिंग कैंडिडेट को मिले 52% और वो 98 वोट से क्या हुआ, जीत गया, ठीक है। तो टोटल वोट पूछा गया कितने पड़े, तो टोटल वोट सपोज मान लो कि टोटल वैलिड वोट्स लिख लो, टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं, x मान लो, टोटल वैलिड वोट्स जो हैं, ठीक है। इसमें खराब वाले इनवैलिड वोट एडेड नहीं हैं। अब हम पहले इससे निकालेंगे कि उसको जो जीता है उसको 52% मिले, ठीक। तो 52% किसके मिले, यानी कि 52% वैलिड वोट के मिले ऑफ x माइनस, अब हारने वाले को कितने मिलेंगे, 100 में से 52 माइनस कर दीजिए, तो 52 जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 48, तो 48% ऑफ x, और दोनों का डिफरेंस कितना है 98, ठीक है। जीतने वाले को वोट मिले माइनस हारने वाले को मिले, दोनों का डिफरेंस 98 है। क्लियर। अब इससे हम सॉल्व करके x निकाल लेंगे, 52/100। अब देखिए अपॉन 100 भी क्यों करेंगे, पहले देखिए अपॉन 100 दोनों में आ जाता, तो 52 में से 48 को हम माइनस कर देंगे,
ठीक है, तो कितना आ जाएगा 52 माइनस 48, ये जाएगा 4% का मतलब 4/100 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 98। तो x कितना होगा 98 इंटू, अब इसका रेसिप्रोकल 100/4। ठीक है, अब इसको 4 से कट कर देंगे, 4 से कट होगा, ये 4 से ये कट नहीं होगा तो इसको कट कर लेते हैं, 2 दूनी 4, ये पूरा 25 से चला जाएगा। ठीक है, 25 चौक 100 होता है तो पूरा 25 से कट गया। अब 25 इंटू 98 कर देते हैं, तो 25 इंटू 98 कितना होगा 25 अट्ठे 200, 20 कैरी, 25 नवा 225, ऐड कर दीजिए 4 2450। ये तो आगे क्या x की वैल्यू मतलब वैलिड वोट्स, अब इनवैलिड थे वो भी तो वोट पड़े थे, टोटल वोट आ जाएगा ना। तो टोटल क्या करेंगे जब निकालेंगे, इस वोट में इनवैलिड जो इनवैलिड वोट है 68, उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, 8 ये हो गया 11 5 2 2518, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन कैंडिडेट हु गेट्स 44% मार्क्स में 84% वोट मिले, किसके इज इलेक्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने फर्स्ट किया है, मतलब कि जिसको 84% मिले हैं वो इतने वोटों से जीत गया है। ठीक है, व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ वोट्स, कितने वोट पड़े टोटल, बिल्कुल जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है बिल्कुल वैसा ही होगा। तो पहले वाले को टोटल वोट को आप x मान लीजिए। ठीक है, टोटल वोट सपोज x हैं, अब x में 84% ऑफ x माइनस हारने वाले को कितने मिलेंगे, 100 में से 84 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16% ऑफ x दैट इज इक्वल टू 476। ठीक है, जब भी कभी ज्यादा वोट मिले या कम मिले हमेशा डिफरेंस करके वो उसके इक्विवेलेंट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे इससे। तो अब कैसे करेंगे इसको, सेम 84 में से 16 को कर दीजिए माइनस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, इसमें से कैरी चला गया, 7 में से गया 68 आ गया, 68% है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 476। तो x कितना हो जाएगा 476 इंटू 100/68, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब इसको आपको कट कर देना है और काटने के बाद आ जाएगा आंसर। पहले हम 2 से कट करें, 2 3 6, 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 से कट हो गया, 2 1 2, 2 7 14, 2 1 2, 2 1 2, 2 9 18, पूरा 17 से कट गया, 17 7 है ना, 7 7 49, 7 1 7 4 11, बिल्कुल सही है, 7 बार जाएगा। ठीक है, 7 बार जाएगा और 7 इंटू ये आ जाएगा आपका 700, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर? चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 क्या कह रहा है, इन एन इलेक्शन 100% वोट वर पोल्ड, हमेशा मतलब 100% वोटिंग हुई है उसमें। ठीक है, अ कैंडिडेट उसको मिले 78% वोट मिले और ही वन बाय दिस। टोटल वोट बताने हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। टोटल देखिए, इतनी इजी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। टोटल वोट्स इज इक्वल टू कितना है, x मान लें। ठीक है, तो 78% ऑफ x माइनस, अब 100 में से 78 को माइनस करिए, कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 22% ऑफ x इज इक्वल टू 448। ठीक, अब 78 में से 22 को माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, इधर 6 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक, तो 56% है तो अपॉन 100 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 448। तो x कितना होगा 448 अपॉन, इसका रेसिप्रोकल कर दें, 448 इंटू 100/56। ठीक, अब इसे कट करना है,
कट करिए, 2 से कट कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दो एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 7 अट्ठे 56, 800। ठीक है, मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है। इन एन इलेक्शन 8% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, मतलब 8% लोगों ने वोट ही नहीं दिया है। ठीक है, अब कह रहा है कि इन दिस इलेक्शन देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स, 2 लोग थे। द कैंडिडेट गॉट 48% ऑफ टोटल वोट्स एंड डिफीटेड, मतलब अपने विरोधी से वो 1200 वोटों से हार गया। ठीक है, जिसको 48% वोट मिले हैं टोटल के, वो अपने उससे 1200 वोटों से हार गया। ठीक है, तो टोटल वोट बताने हैं। टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे, मान लो x हैं, तो अगर हारने वाले को मिले 48% ऑफ x, तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे, 100 में से 48 माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 52। ठीक है, तो 52% ऑफ x और दैट इज इक्वल टू 1200। ठीक है, बिल्कुल सेम। अब क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4% ऑफ x इज इक्वल टू 1200, मतलब 52 में से 48 माइनस कर दिया, और दोनों परसेंटेज में तो हम डायरेक्ट भी माइनस करते हैं, मतलब 52/100 माइनस 48/100 करके भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे, 4/100 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 1200, तो x कितना हो जाएगा 1200, 100/4, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्लियर? तो या तो आप इसको कट कर दीजिए, 4 × 12, ठीक है, और इंटू कर दीजिए, तो x की वैल्यू आ गई, यानी टोटल वोट्स बताने, तो यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर? तो आज की इस वीडियो में हमने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे एग्जाम में आए हुए हैं, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बार बार पूछे जाते हैं। चलिए मैं वीडियो यहीं ओवर करती हूँ, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।